तो नमस्कार एलडीसी वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे हो। लेकिन साथ में कुछ डाउट भी आपके मन में चल रहे होंगे। पहला डाउट ये है कि क्या वर्ड हाईलाइट दिखेंगे वहां पे या सिंपल दिखेंगे ऐसे कैसे ब्लैक में। ठीक है, पहला डाउट ये। दूसरे बच्चों का डाउट ये कि सर क्या हिंदी में सच में 40 की स्पीड चाहिए या अंग्रेजी में सच में 50 की स्पीड चाहिए, क्या कम आ जाएगी तो पूरे नंबर आ सकते हैं क्या। तो अगर ये डाउट आपके मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट ये है, कई बच्चों का कमेंट आता है बार बार में कि सर ये जो टाइपिंग होगी हमारी वहाँ पे तो क्या शब्दों को हाईलाइट किया जाएगा क्या, जिससे हम देख करके आराम से लिख सके उनको। तो देखिए दोस्तों, आपको समथिंग समथिंग ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा वहाँ पे, देखिएगा। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सेम ऐसा मिलेगा, बट सेम ऐसा ही मिलेगा लगभग। ठीक है, तो 19-20 ऐसा मिलेगा आपको। और इसके अंदर देखिएगा ऐसे आपको लाइन लिखी हुई मिलेंगी सामने ऊपर, और इनको यहाँ पे नीचे आपको टाइपिंग करना होगा। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर पेपर से टाइपिंग होगी क्या, ऐसा नहीं है। आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी और सामने यहाँ पे देखो मैटर लिखा मिलेगा ऐसे कैसे, एक बार दिखाइए आराम से। ऐसे ऊपर स्क्रीन पे आपको 500 शब्द मिलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में मिलेंगे आपको 400 शब्द। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जैसे मान लो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप कर लिया पूरा। ठीक है, तो आपको हल्का सा यहाँ पे क्लिक करना है और हल्का सा इसको ऐसे कैसे, जैसे मान लो आपका लास्ट वर्ड था फैक्ट्रीज आर, तो इसको ऐसे कैसे ऊपर आप खींचोगे और ऊपर खींचने के बाद में इसको यहाँ छोड़िए और फिर वापस से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको 500 शब्द यहाँ पे ऊपर मिलेंगे, उनको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। हाईलाइट यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको जो सारे वर्ड मिलेंगे एक तरीके से सेम मिलेंगे, मतलब एक तरीके से हाईलाइट नहीं दिखेगा सामने, आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी लाइन मिसिंग हो सकती है। ठीक है, अब लाइन मिसिंग हो जाएगी तो एरर नहीं होती उसकी ज्यादा, बस आपको ये होगा कि जैसे मान लो एक लाइन मिस हो गई तो 20 वर्ड आप लिख नहीं पाओगे, तो आपको 480 के नंबर मिलेंगे फिर आपको इंग्लिश में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको एक एक लेटर पढ़ के लिखना है। ठीक है, जिससे आपकी लाइन मिसिंग ना हो और आपकी एक्यूरेसी 100% बनी रहे। अब किसी बच्चे का सवाल ये कि 25 नंबर लाने हैं मुझे इंग्लिश में और 25 नंबर लाने हैं मुझे हिंदी में। ठीक है, टाइपिंग के अंदर तो क्या कितनी स्पीड रखनी चाहिए मुझे और कैसे टाइपिंग करनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो अगर आपका ये सवाल है कि 25 नंबर लाने हैं आपको इंग्लिश में, तो सीधी सी बात है, आपको 50 WPM की स्पीड होनी चाहिए और साथ में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब मैं एक्यूरेसी को बीच में क्यों लेके आया हूँ वापिस से, क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी 100% होगी तो 100% ही आप सही शब्द लिखोगे, और जब 500 के 500 आपके सही शब्द हो गए ना, तो पूरे 25 नंबर आपको मिल जाएंगे अंग्रेजी की टाइपिंग के अंदर। और पूरे 400 शब्द जो आपको मिलेंगे हिंदी टाइपिंग में, अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में पूरे 400 शब्द सही लिख दिए तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे किसमें, हिंदी टाइपिंग में। ठीक है, तो ये तो होगी 50 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग मिला करके दोनों की बात। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो आराम से इजी टेस्ट होता है, आराम सीख सकता है। बस आपको एफिशिएंसी के अंदर क्या करना होगा, माउस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे हम, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, हाईलाइट आपको दिखेगा नहीं। अब बैक स्पेस की बात करें हम तो देखिएगा ये ऑन रहेगा आपके, लेकिन कैसे ऑन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन लिखी शुरुआत में, आपने लिखा द वर्ल्ड। ठीक है, तो द लिख करके आपने जैसे स्पेस बार दबा दिया ना, तो आप द को सही नहीं कर सकते। आप जिस शब्द को प्रेजेंट टाइम में लिख रहे होंगे ना, मतलब करंट टाइम में जिस शब्द को आप लिख रहे होंगे आप उसी को मिटा सकते हैं। अगर आपने एक बार स्पेस दबा दिया ना तो उस शब्द को आप नहीं मिटा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो लिखना है उसको आराम से लिखना है, एक्यूरेसी के साथ में लिखना है। ठीक है, और शुरुआत जब आप टाइपिंग की कर रहे हैं तो आपको एकदम फिंगर पोजिशन अच्छे से सेट करनी है। ठीक है, अगर आपकी फिंगर पोजिशन सही दी हुई ना तो एक्यूरेसी एकदम डाउन हो जाएगी आपकी। शुरुआत में तो आपको स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी साथ नहीं रहेगी तो स्पीड का क्या करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मान लो 90 की एक्यूरेसी है, ठीक है, और आपको पूरे 25 नंबर लाने हैं तो नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि 90 की एक्यूरेसी मतलब 100 में से आप 90 शब्द ही सही लिखोगे, 10 तो आप गलत लिखोगे फिर। तो इसलिए कह रहा हूं अभी से आप 100% एक्यूरेसी लेके चलो। ठीक है, और साथ में आराम से टाइपिंग करो और रेगुलर टाइपिंग करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छुट्टियां करते हैं बीच बीच में, ये रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शुरुआत में आपको रेगुलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, मतलब आप रेगुलर रहोगे, रेगुलर को टारगेट आप अचीव कर रहे हो तो अच्छी खासी तरीके से टाइपिंग सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस करना क्या, आपको रेगुलर टाइपिंग करनी है। तो जो सवाल थे आपके वो आपको दिख ही गया। इंटरफेस कैसा दिखाई देगा वापस दिखा देता हूं मैं आपको, बार बार कमेंट आ रहे हैं आपके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे सामने आपको ऐसा मैटर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसको नीचे वाली स्क्रीन पे यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, अब जब टाइपिंग करो तो ये ध्यान रखना, आपको ज्यादातर जो फोकस है ना वो यहाँ पे रखना होता है।
ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लो आपने ज्यादातर नीचे देखने की कोशिश करी ना तो हो सकता है कि यहां से आपकी लाइन मिसिंग हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, मिलियंस में हो, और मान लो फिर आप लिटरली से लिखना स्टार्ट कर देते हो तो इतनी लाइन आपकी मिस हो जाएगी। तो ये जो शब्द है ना, इनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में सही शब्द का जो मार्क्स मिलेगा ना, जैसे मान लो आपने द सही लिख दिया, वर्ड सही लिख दिया या एट सही लिखा, तो जरूरी नहीं आप पूरा 5 लेटर का शब्द ही हो तभी पूरा नंबर मिलेगा। अगर मान लो आपने ए लिखा ना, ये ए मतलब एट ए ग्रेट है, तो ए भी एक शब्द माना जाएगा, क्योंकि देखो ए से पहले स्पेस है, ए के बाद में भी स्पेस है, एक शब्द बन जाएगा ए भी। तो इसका भी आपको जो अंक मिलेगा ना, वो मिलेगा 0.05 अंक। ठीक है, वैसे हिंदी में, लेकिन हिंदी में अंक थोड़े ज्यादा मिलते हैं, उसके मिलते हैं 0.0625। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आज से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप टाइपिंग करोगे। शुरुआत में क्या करना है, हैंड पोजीशन में विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे हैंड पोजीशन बिगाड़ लेते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो उस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।